नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे हॉरर यूट्यूब चैनल स्कैरी स्टोरी हाउस में। आज की बहुत ही ज़्यादा डरावनी कहानी, मौत वाला ग्रुप कॉल। एक बेहद डरावनी हॉरर सस्पेंस कहानी। रात के ठीक 3:07 पूरा शहर सो रहा था, लेकिन 4 दोस्तों के फ़ोन एक साथ बज उठे। आर्यन, विवेक, करण और फैजान, चारों के मोबाइल पर एक ही नोटिफिकेशन आया, अननोन यूजर स्टार्ट अ ग्रुप वीडियो कॉल। पहले तो सबने मजाक समझा, लेकिन अजीब बात यह थी, जिस नंबर से कॉल आ रही थी उसमें सिर्फ 0 लिखा था। आर्यन ने हंसते हुए कॉल उठाया। स्क्रीन काली थी, सिर्फ भारी भारी सांसों की आवाज आ रही थी। फिर अचानक स्क्रीन पर एक चेहरा दिखाई दिया, आधा जला हुआ, आंखों की जगह काले गट्टे और होठों से बहता ताजा खून। चारों चीख पड़े। तभी उस चेहरे ने फटी हुई आवाज में कहा, तुम चारों ने मुझे मारा था। और कॉल कट गई। क्या था इनका पुराना पाप? चारों दोस्त डर गए, क्योंकि 3 साल पहले उन्होंने सच में एक लड़के को मार दिया था। उसका नाम था रोहन। कॉलेज ट्रिप के दौरान उन्होंने रोहन को मजाक मजाक में एक पुराने कुएं में धक्का दे दिया था, लेकिन रोहन बाहर नहीं निकल पाया। वो अंदर ही मर गया और चारों ने पुलिस से झूठ बोल दिया। वो खुद गिर गया था। तब से वो राज सिर्फ इन्हीं चारों को पता था। उसी रात विवेक अपने कमरे में अकेला था। बारिश हो रही थी। अचानक उसके कमरे की लाइट चली गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। फिर उसके फोन पर मैसेज आया, पीछे मत देखना। विवेक का गला सूख गया। वो धीरे धीरे उसके पीछे से पानी टपकने की आवाज आने लगी। टप टप टप, जैसे कोई पूरी तरह भीगा हुआ इंसान उसके पीछे खड़ा हो। विवेक डरते हुए पलटा और उसकी चीख निकल गई। रोहन उसके पीछे खड़ा था। उसका पूरा शरीर सड़ा हुआ था। आंखों से कीड़े निकल रहे थे। मुंह से कुएं का गंदा पानी बह रहा था। मुझे बहुत दर्द हुआ था। विवेक भागने लगा, लेकिन तभी कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगी और अगले ही पल रोहन ने विवेक का सिर पकड़कर दीवार में दे मारा। धड़ाम! खून दीवार पर फैल गया। 1 बार, 2 बार, 3 बार, जब तक उसका चेहरा पहचानने लायक नहीं बचा। सुबह पुलिस को सिर्फ उसकी लाश मिली और दीवार पर खून से लिखा था, 3 बाकी है। शक और डर अब आर्यन, करण और फैजान पूरी तरह टूट चुके थे। करण चिल्लाया, कोई हमें मार रहा है।
लेकिन फैज़ान की आंखों में डर था। अगर अगर सच में रोहन वापस आ गया तो? तभी आर्यन बोला, आज रात हम तीनों साथ रहेंगे। उन्होंने एक होटल का कमरा लिया। तीनों ने दरवाजे बंद किए, फ़ोन बंद कर दिए। लेकिन रात के 3:07 पर टीवी अपने आप चालू हो गया। स्क्रीन पर सिर्फ एक चीज़ दिख रही थी, एक अंधेरा कुआं, और कुएं के अंदर कोई धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा था। चर चर, हड्डियों के टूटने की आवाज़। फिर टीवी स्क्रीन के अंदर से आवाज़ आई, मैं आ गया। अचानक कमरे का तापमान जमने लगा, सांसों से धुआं निकलने लगा, और तभी बाथरूम का दरवाज़ा धीरे धीरे खुला। करण डरते हुए अंदर गया और अगले ही सेकंड उसकी चीख गूंज उठी। आर्यन और फैज़ान दौड़कर अंदर पहुंचे, लेकिन वहां करण छत से उल्टा लटका हुआ था। उसका पेट फटा हुआ था, आते नीचे लटक रही थी और उसकी आंखें बाहर निकली हुई थी। उसकी छाती पर नाखून से लिखा था, तो बाकी है। अब शुरू होता है असली खेल। अब सिर्फ आर्यन और फैज़ान बचे थे। दोनों होटल से भागकर सीधे पुराने कुएं के पास पहुंचे। उन्हें लगा शायद रोहन की आत्मा को वहीं शांति मिलेगी। लेकिन जैसे ही वो कुएं के पास पहुंचे, फैज़ान अचानक हंसने लगा। धीरे धीरे, फिर जोर जोर से। आर्यन घबरा गया। तू पागल हो गया है क्या? फैज़ान ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें पूरी काली हो चुकी थी। तुझे सच में लगता है रोहन अकेला मरा था? आर्यन का दिल रुक गया। फैज़ान बोला, उस रात जब तुम लोग भाग गए थे, मैं वापस आया था। रोहन अभी जिंदा था, वो मदद मांग रहा था, लेकिन फैज़ान रोने लगा। मैंने उसके सिर पर पत्थर मार दिया था ताकि वो पुलिस को सच ना बता पाए। अचानक कुएं के अंदर से आवाज आई, तो तू है कातिल, तू है। पूरा कुआं हिलने लगा और फिर सैकड़ों हाथ कुएं के अंदर से बाहर निकल आए। सड़े हुए, कटे हुए हाथ। उन्होंने फैज़ान को पकड़ लिया। फैज़ान चीखने लगा, बचाओ 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 मुझे। लेकिन वो हाथ उसे धीरे धीरे कुएं के अंदर खींच ले गए। उसकी चीखें गूंजती रही। फिर अचानक सब शांत हो गया। अब आता है कहानी में ट्विस्ट। अब सिर्फ आर्यन बचा था। वो कांपते हुए पीछे हटने लगा। तभी उसके फोन पर फिर से वही कॉल आई, अननोन यूजर। उसने डरते हुए कॉल उठाई। स्क्रीन पर रोहन दिखाई दिया, लेकिन इस बार वो मुस्कुरा रहा था। अब सिर्फ तू बचा है। आर्यन रोने लगा। मैंने कुछ नहीं किया था। रोहन धीरे धीरे स्क्रीन के और करीब आया और फुसफुसाया, हाँ, लेकिन तूने मुझे बचाया भी नहीं था।
अचानक फ़ोन की स्क्रीन से एक गीला हाथ बाहर निकला। उसने आर्यन का गला पकड़ लिया। आर्यन चीखने लगा, लेकिन जंगल में उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। अगली सुबह पुलिस को कुएं के पास सिर्फ एक फ़ोन मिला। फ़ोन की स्क्रीन पर वीडियो चल रहा था। वीडियो में आर्यन का आधा खाया हुआ शव पड़ा था और उसके पीछे रोहन खड़ा था, धीरे धीरे मुस्कुराते हुए। फिर वीडियो में रोहन कैमरे की तरफ देखकर बोला, अगला कॉल तुम्हें आएगा। ये डरावनी हॉरर कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नई हॉरर कहानी में, तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।